सब पहला क्वेश्चन देखते हैं, शीट को देखिए ध्यान से। ही डैश बी वेरी रिच। फिर आगे एक बात और कहते हैं, एक एक फैक्ट लिखते हैं। देखिए क्या फैक्ट लिखते हैं कि वो एसी की फर्स्ट क्लास में तो ट्रेवल करता है, दूसरा और 5 स्टार होटल्स में रहता है। तो हमने एक मॉडल्स में एक बात पढ़ी थी बेटा, जो बच्चे नहीं भी थे क्लास में ध्यान से फील करो। हम इंग्लिश में एक वर्ड सीखा बेटा मस्ट, फिर सीखा मे, और फिर सीखा माइट। अगर हम किसी भी चीज को लेके श्योर नहीं है, हमें नहीं पता उसके बारे में, हम अनुमान लगाते हैं। और जब आप और मैं अनुमान लगाकर बात करें और उसमें ये कहें कि देखिए चांसेस हैं, तो उसमें देखते हैं चांस कितने हैं। एक चांस होता है किसी भी चीज का बहुत ज्यादा, इसे कहते हैं हाई पॉसिबिलिटी। एक चांस होता है बेटा बहुत कम, जिसे कहते हैं लेस पॉसिबिलिटी। और एक होता है 50-50, हो भी सकता है क्या पता ना भी हो। पर देखिए जो सेंटेंस इसके बगल में लिखा है कोमा के बाद, उसको पढ़ के साफ साफ फील हो रहा है कि यार इस तरीके का व्यक्ति जो एसी की फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करता हो, 5 स्टार होटल में रहता हो, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। तो ये सब कुछ देखकर आप और मैं कह सकते हैं कि देखिए जहां तक है वो आदमी अमीर तो मिलेगा, तो चांसेस हैं। और जब किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी हाई होती है तो फिर ऐसी केस में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो पहला सेंटेंस उसका राइट आंसर क्या बनेगा, ही मस्ट बी। क्यों? क्योंकि उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ऐसा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए क्या कहता है, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। हमारे पास बहुत टाइम है। तो बहुत टाइम है तो उसका मतलब क्या है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा सबसे अच्छा तरीका देखो इसमें क्या है, इसमें अगला आंसर का तरीका है नीड नॉट। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा। दूसरा आप जो कह सकते हैं वो है मस्ट नॉट। फिर उसका पता है क्या सेंस होगी, करना ही नहीं चाहिए। अगर आप इसमें कह दो ना मस्ट नॉट, तो फिर मतलब ये कि नहीं करना चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जिनको लेके आपको मुझे ये फील होता है तो होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी सेंस जब हम देते हैं तो मस्ट नॉट कहते हैं। जैसे देखिए यार, देखो झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। जब हम ऐसे जोर दे के कहे ना ये काम तो होना ही नहीं चाहिए, तो उस सेंस के लिए मस्ट नॉट आता है। एक हम ये भी कहते हैं जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। और जब किसी भी काम को करने की जरूरत ना हो तो उसे इंग्लिश में कहते हैं नीड नॉट। क्या बोलते हैं बेटा उसे, नीड नॉट। तो इस सेंस है। अब देखो हैव गॉट का मतलब हमारे पास है। कोई भी चीज मेरे पास है तो मैं बोलूंगा आई हैव, या फिर मैं बोलूंगा आई हैव गॉट। इसका मतलब है मेरे पास है। और प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा। प्लेंटी ऑफ होता है बहुत ज्यादा। तो देखिए हमारे पास टाइम कितना है, बहुत ज्यादा। तो जब टाइम बहुत ज्यादा है तो जल्दबाजी की तो जरूरत, और जरूरत नहीं है तो फिर क्या बनाएंगे सर, नीड नॉट। सबसे परफेक्ट आंसर इसका जो बनेगा वो नीड नॉट बनेगा। बेटा वो तो सलाह की सेंस आएगी, शुड नॉट वो तो फिर सलाह की सेंस आ जाएगी। जरूरत नहीं है तो उसके लिए सबसे परफेक्ट वर्ड है नीड नॉट। एवरीबडी यस नो, बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखिए क्या आता है, डैश हिज सोल रेस्ट इन पीस। जब भगवान से हम किसी चीज की प्रार्थना करते हैं, कहते हैं भगवान करे। याद होगा मैंने आपके लिए एक मतलब आपको एक कंसेप्ट, सर धन्यवाद। इसमें ये आ जाएगा सर, सर ये वाला, ये शीट। ठीक है सर। बच्चों ध्यान से सुन के देखिए, यहां पे कहता है डैश हिज सोल रेस्ट इन पीस। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि ईश्वर करे, जैसे हम मम्मी पापा के पैर छूते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो। होता है ना बेटा। आपने कभी सुना हो तो एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस लोग बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान अपनी कृपा पे बना के रखे। तो ये जो मे बोलते हैं उस सेंटेंस में शुरू में मे जो बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं। अब जब कभी भी अपनी तरफ से कोई विश किसी के लिए जारी करते हो, किसी के लिए कोई भाव पैदा करते हो अच्छे या बुरे का, तो मे से बोला जाता है बेटा वो। जिसमें आप किसी के लिए कुछ अच्छा या बुरा चाह रहे हो, भगवान से प्रार्थना करो, तो उसको मे से बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ईश्वर करे आप लंबी उम्र जिए। तो यहां भी ऐसे ही है, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले, तो हम क्या कहेंगे सर, मे हिज सॉल रेस्ट इन पीस। बेटा ये इस लेसन के साथ सीखेंगे आप। क्या सीखेंगे, कंडीशनल सेंटेंस है जो नया लेसन मैंने कहा था ना सर, मॉडल्स का एक हिस्सा कंडीशनल में आएगा जो हमने कल से शुरू किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, अगर आपने रेस जीती तो मैं आपको प्राइस दूंगा। तो मैं कब दूंगा, अगर आपने जीता। तो यानी कि यहाँ पे प्राइस का मिलना रेस के जीतने पर डिपेंड करता है, कंडीशनल है। और फ्यूचर का कंडीशनल जब होगा तो उसमें विल शैल। तो आई विल,
आई विल गिव यू अ प्राइस, मैं आपको प्राइस दूंगा। कब? अगर आपने जीता तो। इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट की तरफ आइए सर। यू डैश टू ओबे योर पेरेंट्स। अब देखो ये साफ साफ दिखता है कि हम किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखिए जिस काम को हम करवा रहे हैं किसी व्यक्ति से वो अच्छा काम है। माँ बाप की बात को मानना, कहा मानना तो अच्छा काम है। एवरीबॉडी यस नो? और देखो जब हम किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वहां पे एक वर्ड आता है शुड, एक वर्ड आता है ऑट टू, एक वर्ड आता है ऑट टू, एक वर्ड आता है मस्ट। मस्ट तो ये कहते हैं नेसेसरी है। मस्ट तो कब लगाएंगे कि भैया ये तो नेसेसरी है, तो करना ही होगा, तो वो मस्ट होता है। नॉर्मली सलाह देने में शुड और ऑट टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बेटा, अगर मैं यहां शुड लिखता हूं तो फर्क गड़बड़ हो जाएगी सर, शुड टू तो नहीं हो सकता। पर अगर मैं यहां पे ऑट टू लिख दूं तो ऑट लिखने से तो टू तो पहले से दे रखा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो बनेगा बच्चे वो ऑट टू बनेगा, क्योंकि हम किसी को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो सही सेंटेंस बनेगा बेटा यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स या पेरेंट्स। सब बताते चलें एवरीबॉडी। थैंक यू बेटा। आगे की तरफ देख सर, ये आज की क्लास में आपको आएगा, ये वुड से इसका आंसर बनेगा, ये आज आप पढ़ेंगे। आगे देखिए, इफ ए इज बिगर देन बी एंड बी इज बिगर देन सी देन ए डैश इज, क्यों बेटा? होना ही चाहिए, फिर तो कंफर्म्ड है। जब कहते हैं ना अच्छा तो होना ही चाहिए, तो जब होना ही चाहिए ऐसे कह के बात करेंगे तो मस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इससे पहले वाले सेंटेंस में आप कहीं भी देखो, कुछ सेंटेंस आप देखो यहां पे, यहां हमने जब ऑट टू लिखा तो यहां ऑट टू के बाद बी नहीं है, पर यहां हम मस्ट लिख रहे हैं तो मस्ट के बाद तो बी है। कुछ मॉडल के सेंटेंस देख रहे हो आप, उसमें बी आ रहा है पर यहां बी नहीं है, यहां भी बी नहीं था, यहां भी बी नहीं था, पर यहां बी है, यहां फिर बी है। इसका रीजन समझिए बेटा, यहां बी नहीं है। आप लोगों को मैंने एक बात बहुत बढ़िया से बताई कि जितने भी मॉडल्स होते हैं बेटा, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, में, माइट, ये सारे के सारे मॉडल्स किसके लिए आते हैं? वर्ब के लिए आते हैं। बिना वर्ब के तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता सर। और अगर मान लो आपके मॉडल के बाद अलग से कोई वर्ब नहीं दे रखी, तो हमने कहा था सर ऐसे सेंटेंस में फिर हम अपने पास से एक वर्ब लेके आते हैं बी। आपको याद हो तो वो एबल का सेंटेंस मैंने जब पढ़ाया था आपको, एबल, आई एम एबल, आई वॉज एबल, आई विल बी एबल। तो एबल को जब हमने विल के साथ रखा तो बी क्यों लगाए? क्योंकि वर्ब चाहिए थी सर, वर्ब नहीं बनी तो बी की फॉर्म ले आए। सेम चीज यहां पर है सर। अब इस सेंटेंस में चाह कि ए होना ही चाहिए, तो फिर वर्ब नहीं थी तो बी लगा दिया। तो जहां वर्ब नहीं होगी मॉडल के बाद वहां बी लगा देते हैं। एवरीबॉडी यस नो? बहुत बढ़िया बेटा, आगे की तरफ देखिए। हाँ जी, नहीं फिर उसमें तो ऐसा होगा, हम ऐसा तो नहीं कह रहे ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए बेटा। 100% फ्यूचर की घटना में राजा बेटे ये भी तो देखो, 100% कैसा? जो काम अभी होंगे भविष्य में, ऐसा तो है अभी, ये तो प्रेजेंट की बात है। हाँ तो होगा ही, ये कहते हैं ना होगा ही, होना ही चाहिए मतलब होगा ही, वो वाली सेंस है बेटा। द बेबी इज क्राइंग, जैसे ये देखो बच्चा रो रहा है, तो चांसेस पूरे पूरे के बच्चा तो है ना, तो बच्चा भूखा ही होगा सर, तो मस्ट बी हंग्री। पक्का हमें श्योर नहीं है, हम रोने से अनुमान लगा रहे हैं कि आमतौर पे बच्चा कब रोता है? भूखा होने पर, तो जरूर ये भी भूखा होगा। तो अनुमान लगाकर जब बात कहते हैं और चांसेस ज्यादा हो तो मस्ट लगा देते हैं। बेटे समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं लिख सकते हैं फिर उसमें चांसेस कम हो जाएंगे। देखिए द क्लास इज ओवर, क्या कह रहे बेटा? द क्लास इज ओवर, और मतलब तो अब देखो क्लास पूरी हो गई तो यू डैश, तो अब देखो हम उसको परमिशन दे रहे हैं, और जब हम किसी को परमिशन देके कहें कि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप उसमें कैन भी लगा सकते हो और मे भी। जैसे देखो बच्चों मैं कहता हूं ठीक है बच्चों अभी टॉपिक पूरा हुआ, नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टॉपिक से जुड़ा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, टॉपिक पढ़ाकर मैं कह रहा हूं बेटा आप ना एक काम करो, कोई भी क्वेश्चन कर लो इस टॉपिक से जुड़ा, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। एक मैं क्या कह दूं, हाँ आप यू मे आस्क एनी क्वेश्चन। तो जब हम किसी को परमिशन देते हैं ना कुछ करने की, किसी को अनुमति कुछ करने की देते हैं, तो वहां कैन भी लगा सकते हो और मे भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक होते हैं। बस थोड़ा पोलाइट होकर बोलेंगे तो मे आ जाएगा, नहीं तो नॉर्मली कैन आता है। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क एनी क्वेश्चन, लाइक दिस।
शुड में तो करना ही चाहिए बेटा, वो तो सलाह हो गई बेटा, है ना। बेटा मैंने मना कब कर, पर उसमें तो फिर वो सेंस हो जाए ना, करना चाहिए। जब मेरे, अब देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, जो सबसे सटीक सेंस होगी हम उसको यूज करेंगे। वैसे तो बहुत सारे थे, अभी पीछे भी वो गुड़िया भी कह रही थी सर इसमें शुड लगा लो, मैं नीड नॉट वाले में। तो वहां पर ये देखा जाता है बेटा, जब कोई भी ऑप्शन नहीं है तो सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम किसी को कह रहे हैं भाई क्लास पूरी होगी अब जा सकते हैं, हम यही तो कहेंगे ना सबसे पहले। ये बहुत कम बोलते होंगे कि हम आपको जाना चाहिए, शायद हम यही कहेंगे सर क्लास पूरी होगी तो अब जा सकते हैं। तो जब हम किसी को कहते हैं आप ऐसा कर सकते हैं, तो यू कैन, यू मे, एवरीबडी यस नो। आगे की तरफ आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डैश यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो बेटा वो रिक्वेस्ट कर रहा है, एवरीबडी यस नो। तो रिक्वेस्ट करने के भाव में हम क्या लगाएंगे यहां पर, हाँ जी। अब देखो कुड यू प्लीज अगर मैं यहां पे कहता हूं तो इसका क्या सेंस निकल के आया, हाँ यस। पर देखो नहीं, पोलाइट के लिए दो वर्ड आते हैं बेटा, जब रिक्वेस्ट करते हैं ना पोलाइट होके, एक तो कुड आता है एक वुड आता है, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कुड किस सेंस में आता है। हाँ बिल्कुल बेटा, जब हम क्षमता के साथ बात करें, जैसे देखिए बेटा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं प्लीज। देखो कई बार हम पूछते हैं क्या आप प्लीज ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम कहीं पर बैठना चाह रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा प्लीज मूव कर सकते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, एक होता है क्या आप ऐसा करेंगे प्लीज, प्लीज आप एक बार यहाँ पे आएंगे, प्लीज एक बार मुझे आप अपना नंबर देंगे। एक हम ऐसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, एक हम ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं क्या आप कर सकते हैं क्या, सर एक्चुअल में मुझे सिगरेट से एलर्जी है, धुएं से, तो क्या आप ये सिगरेट बुझा सकते हैं क्या। तो पूछ रहा है वो उस आदमी से क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या। तो जब हम किसी से पूछे क्या आप ऐसा कर सकते हैं तो यहाँ पे कुड यू प्लीज, और क्या आप ऐसा करेंगे क्या तो वुड यू प्लीज। तो ये दोनों चल सकते हैं यहाँ पे, दोनों चल सकते हैं, पर ज्यादा प्राथमिकता किसको देनी चाहिए हमें, वुड को। करोगे क्या ऐसा प्लीज, क्योंकि आप चाह रहे हैं, आप पहले पूछना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा होगा भी या नहीं, चेक करके देखो फीलिंग ये ज्यादा आएगी कि ऐसा होगा ही नहीं होगा, आप ये जानना चाह रहे हैं। तो वुड यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या मुझे कोई एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म दोगे क्या। लगाने के लिए हम दोनों लगा सकते हैं बेटा, लगाने के लिए हम दोनों लगा सकते हैं, पर बेटर कौन सा है, वुड यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। अब तो बोलोगे नहीं, डैश माइट, सॉरी डैश विन द प्राइज इन द लॉटरी, आई डैश। अब देखो बेटा यहाँ दोनों हो सकते हैं, आई मे विन द प्राइज, शायद मैं जीत जाऊं, आई माइट विन द प्राइज, मैं शायद ही जीतूंगा, आई मस्ट विन द प्राइज, जहां तक मैं जीत जाऊंगा। तीनों आ सकते हैं इसमें। अब बच्चे कहेंगे सर तीनों आ गए तो पेपर में, ऐसा क्यों देगा बेटा वो, जब तीनों आंसर हो सकते हैं वो क्यों देगा। तो मैं तो आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पर अभी लॉटरी का रिजल्ट नहीं आया है, तो जो घटना अभी घटी नहीं उसको लेके जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, अगर वो चीज हमारे हाथ में नहीं है, हम उसके बारे में 100% श्योर नहीं हो सकते, तो फिर ऐसी बातों को हम संभावना में दिखाते हैं, मस्ट में माइट से, ज्यादा चांसेस में मस्ट, बहुत कम चांसेस में माइट, और 50-50 में। तो हम कोई भी लगा सकते हैं, पर जैसा वर्ड लगाएंगे उससे वही फीलिंग आएगी क्या, कि चांसेस मुझे कितने फील हो रहे हैं। मैं मस्ट कह रहा हूं तो मुझे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, माइट कह रहा हूं तो बहुत कम लग रहे हैं, मे में कह रहा हूं तो 50-50। ये इसका फीलिंग आ गया बेटा संदेश का। राजा बेटे बताओ यस और नो, बहुत बढ़िया बेटा। आगे की तरफ आइए तो नेक्स्ट वर्ड देखिए इसमें क्या कहता है, डैश गॉड ब्लेस यू विद सोल, वही आ गई, भगवान आपको पुत्र प्राप्ति करवाए, तो मे गॉड ब्लेस यू विथ। बेटा ध्यान देना किसी भी संतान की प्राप्ति को बोलते ब्लेस्ड विद, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं रीना को बेटा हुआ है तो रीना इज ब्लेस्ड विद अ सन, रीना को बेटी हुई है तो रीना इज ब्लेस्ड विद अ डॉटर। तो इंसान को जो पुत्र प्राप्ति होती है, जैसे पुत्र हो या पुत्री प्राप्ति है, तो उसको ब्लेस्ड विद कहते हैं। तो ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना होता है बच्चों, और ब्लेस विल का मतलब, विद का मतलब कोई संतान की प्राप्ति होती है। तो मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, भगवान आपको पुत्र प्राप्ति दे। एवरीबडी यस नो, बहुत बढ़िया।
आगे की तरफ देखिए, आई डैश डू दिस वर्क वेदर यू हेल्प मी और नॉट। अब देखिए इसमें क्या कहता है, आप मेरी मदद करो या ना करो। बेटा वेदर और का मतलब चाहे ये हो या ना हो। देखिए इसमें ध्यान से देखो, चाहे आप मेरी मदद करो या ना करो तो मैं क्या करूंगा, ऐसा तो मैं, और जब हम किसी भी चीज को लेकर श्योर हैं तो मैं करूंगा ही करूंगा। देखिए अभी ये काम तो हुआ नहीं ना, है ना बेटा, ये काम तो अभी हुआ, और जो काम भविष्य में पक्का पक्का, बेटा सुनो, पक्का पक्का होगा, तो उसमें तो विल शैल आता है। तो आई विल डू दिस वर्क वेदर, वेदर का मतलब चाहे कुछ भी हो, वेदर यू हेल्प मी और नॉट। बेटा यस और नो, ठीक है। हाउ डैश यू आस्क मी सच क्वेश्चंस, करेज, जब हिम्मत दिखाते हैं तो हिम्मत की सेंस क्या दिखाता है, डेयर। हाउ डेयर यू आस्क मी सच क्वेश्चंस, आपको याद होगा बेटा, जरूरत के लिए नीड और हिम्मत दिखाने के लिए डेयर का प्रयोग करते हैं। हाउ डेयर यू, सुना भी होगा लोगों से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एवरीबडी ये सुनो, आगे देखिए, आई डैश यू आउट इफ यू मेक अ नॉइस। अब देखिए, अगर आपने शोर किया तो, अभी तो किया नहीं, अगर किया तो मैं फेंक दूंगा बाहर, तो आई विल थ्रो यू आउट इफ यू मेक अ नॉइस। बच्चों शोर मचाने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक अ नॉइस। मेक अ नॉइस होता बच्चों शोर मचाना, तो आई विल थ्रो यू आउट इफ यू मेक अ नॉइस। ठीक है, आगे देखिए, यू डैश नॉट टेक एन अम्ब्रेला इट्स नॉट रेनिंग। अब देखो बेटा, अगर बारिश नहीं हो रही है तो अम्ब्रेला लेने की जरूरत तो बेटा जरूरत के लिए कौन सा वर्ड आता है, नीड, और जरूरत नहीं है तो क्या बोलेंगे, नीड नॉट। तो यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला, इट इज नॉट रेनिंग, क्योंकि बारिश नहीं हो रही तो छाते की तो जरूरत नहीं है। एवरीबडी यस से नो, आगे देखिए, एक्सक्यूज मी डैश आई गो थ्रू योर न्यूज़पेपर, तो वो परमिशन ले रहा है, तो परमिशन अगर नॉर्मली लेते हैं तो कैन, है ना, पोलाइट होके लेते हैं तो मे या कुड। जब पोलाइट होके परमिशन लेते हैं ना तो वहां पे मे या कुड का प्रयोग करते हैं, और नॉर्मली पूछते हैं तो कैन आए, नॉर्मली पूछते हैं तो कैन आए, और पोलाइट होके पूछते तो मे आए, कुड आए। सर डन हुआ, आइए बेटा आगे की तरफ आते हैं। सर ये वही सेंटेंस है जो हम कल पूरा कर रहे थे, इफ यू हैड इनवाइटेड मी, अगर आपने मुझे इनवाइट किया होता। इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट में कब आती है, जो काम हुआ ही नहीं, और हम सोचें कि अगर ऐसा हुआ होता, काश ऐसा हुआ होता, तो इफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड इनवाइटेड मी आज पूरा भी करेंगे, आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज। बेटा ये तो वही आ गया टू वाला, ऑट टू, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, है ना, आपको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट तो करनी, मॉरल जिम्मेदारियां हो, सलाह दे तो ऑट टू ज्यादा अच्छा रहता है। देर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई इट डैश रेन, मस्ट रेन, चांसेस पूरे हैं, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं तो बारिश होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो बारिश होने के चांसेस ज्यादा हैं तो क्या बोलेंगे, इट मस्ट रेन। बेटा एक शीट मैंने डिस्कस करी, आप लोगों को समझ में आई, ये सारे मॉडल्स एकदम से रिकैप हो गए।